हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप देख रहे हैं एमएसजी क्रिप्टो वाले। आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। जिस तरीके से ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जिस तरीके से ग्रो हो रही है और इस ग्रोइंग मोड में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। बहुत सारे नए लोग इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पैर रख रहे हैं और उनको फंडामेंटल बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करना है, कैसे सेल आउट करना है, कैसे क्रिप्टो को अपने आईएनआर में बदलना है। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हमारे नए बहुत सारे लोग जो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इस बात से डर जाते हैं कि यहां पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उस डर से भी नहीं कर रहे हैं। तो इस चैनल पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे और जवाब मिल भी रहे होंगे। बहुत सारी जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है या इन फ्यूचर आपको करनी पड़ेंगी, उन सारे प्रॉब्लम्स को आपको आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको लगातार यहां पर मिलता रहेगा। ये चैनल आपके लिए, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आने वाले वक्त में भी और आज भी। आज हम बात करने वाले हैं क्या क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अमीर बनने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कितना रिस्की है ये अमीर बनने में? क्रिप्टो कितना रिस्की है? क्या ये बहुत ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है? हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या फिर हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या आप अमीर बनना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर या नहीं बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहेगा कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूं? हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यहां पर अपना एक रिचनेस कायम करना चाहते हैं यानी कि अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां पर बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो यह है कि इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे यहां पर रातों रात अमीर बनना है, क्योंकि ये रातों रात अमीर बनाने वाली इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके सामने ऐसा आता है जो रातों रात आपको करोड़पति बनाने का, लखपति बनाने का सपना दिखाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके पैसे पूरे के पूरे यहां पर डूबने वाले हैं। क्योंकि आपको और हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक पैसे को ग्रो होने में, किसी भी चीज को ग्रो होने में यहां पर एक टाइम लगता है, यहां पर पूरी तरीके से एक परफेक्ट समय लगता है। अब आप सोचिए कि अगर आपका कोई एक बच्चा है जो आज 2 साल का है और आप उसकी शादी करना चाहते हो, तो आपको पता है कि जब तक वो 20 साल का, 25 साल का नहीं हो जाएगा तब तक आप उसकी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बड़े होने में समय लगेगा। तो ऐसे ही एक बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है, एक पैसे को भी जो है कंपाउंडिंग होकर के जो है एक बड़ा होने में समय लगता है। तो यहां पर हमें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि यहां पर अगर कोई रातों रात आपको करोड़पति बनाने की बात कर रहा है तो आपको वो पूरी तरीके से मूर्ख बना रहा है। आपको वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता और ना ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कभी होता है। हाँ, फर्क इतना है कि हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात करोड़पति भी बने हैं, लेकिन कैसे? उन्होंने अपना पूरा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है और बाय लक बाय चांस, जी हां, लक बाय चांस ऐसा हो जाता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। माइनिंग के द्वारा पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग के द्वारा पैसे कमा सकते हैं, अपने यूएसडीटी को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं, थोक में खरीद कर रिटेल कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप यहां पर पैसे कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, आप उसमें काम करके पैसे कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक वही सवाल घूम करके फिर आ जाता है, क्या अमीर बनने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है कितनी रिस्की है? तो यहां पे सवाल घूम करके वही आ जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपने यहां पे कदम रखा है तो यह मैं कहूंगा कि बिल्कुल 100% यहां पे जो है पूरे चांसेस रहते हैं आपके पूरी तरीके से पैसे डूबने के भी, और पूरी तरीके से जो आपने यहां पे जिस सोच को लेकर के आप यहां पे आए हैं
तो वो आपकी पूरी भी हो जाए। तो यहां पे पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि यहां पर ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं और ऐसे कौन लोग हैं जो यहां पर बहुत अच्छा पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। उन्होंने पिछले 2 साल में या 3 साल में 4 साल में जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया है उन सभी में उनका पैसा डूबता चला गया है। सबसे पहले चीज तो हमें ये याद रखनी पड़ेगी, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देती है। जी हां, सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देती है, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा एक प्रोजेक्ट, मान लीजिए क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसी एक वो करेंसी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सरकार के, किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये है ही नहीं। यह पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे चलती है और इसकी जो वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू घटती है, ये सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है। पब्लिक इसको जिस तरीके से लाइक करती है, पब्लिक इसको जिस तरीके से डिसलाइक करती है, ये इसकी वैल्यू जो है उसी पर ही डिपेंड करती है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप यहां पर अपना कदम रख रहे हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, अगर यहां पे आपको फायदे में रहना है तो इसके जो फंडामेंटल रूल है वो आपको यहां पर समझने पड़ेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। क्योंकि यहां पर ये आपके हाथ में कभी भी नहीं आ सकती, ये आपकी जेब में कभी भी नहीं आ सकती। यह केवल डिजिटली आपके वॉलेट के ऊपर रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट के ऊपर रहती है और वहीं से ही आप सारा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर हम सब लोग तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारे पास इसकी प्रॉपर तरीके से नॉलेज होती है। बहुत सारे लोग इसमें आकर के बहुत सारा जो नुकसान के बारे में बात करते हैं कि यहां पर मेरा नुकसान हो गया, यहां पर मेरा पैसा डूब गया, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले वहां की जो प्रॉपर तरीके से जो एक गाइडेंस कह सकते हैं या स्ट्रेटजी कह सकते हैं, ये काम करने के तरीके कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल कह सकते हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। और जब हम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं और डायरेक्टली हम बिना सोचे समझे कूद जाते हैं तो वहां पर हमारा नुकसान होना पूरी तरीके से 100% तरीके से तय है, वहां पे आपको नुकसान होगा ही होगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप जरूर अमीर बन सकते हैं। जी हां, और अमीर बने भी हैं लोग और अमीर बन रहे हैं लोग, लेकिन यहां पे आपको उस स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी लेकर के नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिनको यहां पर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन से भी अपना पूरा हिसाब किताब लगाते हैं तो बिटकॉइन भी आए हुए लगभग यहां पर 2019 से अगर हम 2009 से अगर हम काउंट करते हैं तो 10 और इधर आप मान लीजिए 5 और 1 6, यानी कि 16 साल लगभग इसकी हो चुकी हैं, यानी कि 16 साल का इसका एज हो चुका है बिटकॉइन का। तो आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमें एक अच्छी खासी पोजीशन मिल चुकी है, बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है, डिवाइसेस आ चुकी हैं, काम करने के तरीके आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले तो टेक्नोलॉजी में नहीं थी। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आप अमीर बन सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही हाई लेवल के अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको एबीसीडी, हमें इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आकर के हर चीज की एबीसीडी यहां पर सीखनी पड़ेगी। लेकिन एबीसीडी सीखने के लिए भी जो है आपको कोई भी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत में यहां पर आपको किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के साथ काम करके ही आप यहां पर सीख सकते हैं। आप सोचें कि मैं यहां पर किताब पढ़ के सीख जाऊंगा, कोई मुझे ट्रेनिंग देगा तो मैं सीख जाऊंगा, नहीं, आप नहीं सीख पाएंगे। आप जब तक किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप यहां पर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको पानी में उतरना पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें कि अगर आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट की अगर तलाश रहती है तो यहां पे बहुत सारे आपके आसपास हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आपको विश्वास होता है कि हाँ, इनके माध्यम से मुझे अच्छा प्रोजेक्ट जो है मिल जाता है। तो यहां पर आप उनके साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दीजिए। यहां पर अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो है एक पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। शायद आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मैंने 24% के बारे में बताया था कि वहां पर आपको 24% के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग मिलना तय है। वहां पर आपको 24% के हिसाब से कंपाउंडिंग मिलता है। तो आप उस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के भी जो है काम कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी जो नॉलेज होती है ना वो प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ती है। गलतियां जो होती है ना, उन गलतियों से आप सीख जाते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, सेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, उस पर हम किस तरीके से
बैलेंस को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, एड्रेस क्या होता है, और ये जितने भी हमारे नेटवर्क अंदर होते हैं वो नेटवर्क क्या होते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको जो है प्रैक्टिकली होती है। और जब आप प्रैक्टिकली किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो वहां पे गलतियां होती हैं, और वो गलतियां होती हैं वही समझ जाइए कि वही आपको सीखनी। जहां पे गलती हो रही है, जहां पे आप अटक जाते हो, जहां पे आप रुक जाते हो, वही चीज आपको यहां पर सीखनी है। बस उसी में आपको अपनी महारत हासिल करनी है। तो आप समझ जाइए कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो को अपलोड किया है और आप उस वीडियो को जरूर देखिए, कंपाउंडिंग ग्रोथ। जी हां, एट डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी कंपाउंडिंग ग्रोथ को कैसे कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ वहां पर समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ अगर पैसे को भी बढ़ाने पर अगर ध्यान देंगे और सही प्रोजेक्ट के साथ अगर हम काम कर लेते हैं तो आपका कभी भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताना चाहूंगा, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें आप डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, जिससे कि आपको वहां पर जो है अगर नुकसान होता भी है तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो लंबे चलते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो कभी भी बंद हो जाते हैं, कभी भी बदल जाते हैं, कभी उनमें जो है बदलाव आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर चेंज हो जाती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको अमीर, लास्ट में मैं फिर से वही दोहराऊंगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको यहां पर बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है। जी हां, इसमें रिस्क है। जी हां, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर रिस्क है क्योंकि इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना है। अभी कोई भी किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये रिस्की भी है, हाई प्रॉफिट देने वाली भी है और हाई लॉसेस देने वाली भी है। तो अगर हम कभी भी काम करेंगे तो पूरी सावधानी के साथ ही यहां पर हम काम करेंगे। ओके, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। भुला दे डर, कुछ अलग कर।